सो वी आर बैक अगेन विद अ ऑल न्यू वीडियो। और इस बार एक कार लाया हूँ जिसके लिए आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जब से मैंने टिगोर और टियागो की CNG का मतलब पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसी गाड़ी है, क्या फ़ीचर्स हैं और क्या उसकी माइलेज है, तो उसके बाद सबका एक ही कमेंट था कि पंच के बारे में बताओ, पंच CNG डुअल सिलेंडर। सो वी हैव पंच CNG एडवेंचर रिदम BS6 फेज़ 2 मॉडल। और ये गाड़ी जस्ट ये मान लो कि 1 महीना ही हुआ है इसको शोरूम से निकले हुए। और ये गाड़ी कम से कम मेरे पास 10-15 दिन से थी, मैं इसको चला रहा था। और चलाने के बाद मेरे क्या क्या रिव्यूज़ है वो मैं शेयर करूँगा। तो अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले बाहर से, कि बाहर से पंच का कैसा लुक है। तो मैं बता दूं, टाटा का सबसे हॉट प्रोडक्ट ये है। मतलब मंथली की जो सेल है ना वो हर मंथ बढ़ती जा रही है। और आप यकीन नहीं करोगे कि इसकी वेटिंग भी आती है और मिल भी बहुत जल्दी आती है, क्योंकि दबा के प्रोडक्ट ये बिक रहा है। और जब से इसका CNG वेरिएंट लॉन्च हुआ है तब से तो ये मान लो कि इसने तबाही मचा रखी है। और ये ओलो जो लुक है ना, ये इसलिए भी लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा SUV लुक है। इसका जो ओलो स्टांस है वो थोड़ा ऊंचा है कंपैरेटिवली जो और गाड़ियाँ आती है। और जो इसका प्राइस सेगमेंट है वो भी कम है। अगर मैं आपको बताऊं, ये हमें पूरी 9 लाख की ऑन रोड पड़ी है, एडवेंचर रिदम पैक CNG। तो बात करें हम इसकी डायमेंशन की, तो इसकी जो लेंथ है वो है 3827 mm। और जो इसकी विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है वो है 1742 mm। और जो इसका जो स्पेसिफिक जो कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट क्यों बिकती है, वो इसकी हाइट जो इसकी आती है वो आती है 187 mm। और ये सब 4 मीटर में आती है, क्योंकि इसका डायमेंशन है वो 4 मीटर से कम है, 4 मीटर से कम है, जिससे कि इसका जो टैक्सेशन वगैरह पॉलिसी वगैरह सब कुछ अलग हो जाती है, जो कि क्रेटा में नहीं आती। क्रेटा इसलिए थोड़ी महंगी चली जाती है। तो अब हम फ्रंट लुक पे आते हैं इसकी, तो बड़ी डिसेंट से प्यारी सी लुक दी गई है। ये इसकी हाउसिंग है लाइट की, हेलोजन आती है इस वाले वेरिएंट में। टॉप में आती है LED लाइट्स, और ये जो अपनी LED बार है इसमें भी हेलोजन दिया गया है। और इसी के ही साइड में यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर टाटा का न्यू वाला लोगो आता है, जो कि अब तो हर गाड़ी में टाटा का न्यू लोगो ही आ रहा है सेम यहाँ से। अगर हम जाते हैं साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में आपको पता लगेगा कि हाँ ये गाड़ी ऊंची है, ये लगती भी है। ऑल ओवर जो उसका है वो थोड़ा बॉक्सी लुक है, बट गाड़ी का जो फुल जो स्टाइलिश बोलते हैं स्टाइल एलिमेंट बहुत प्यारा दिया गया है। स्पेशली जो ये जो दिया गया है ना ब्लैक सा, ये अच्छा लगता है। और आप टॉप मॉडल पे जाओगे तो इसमें ड्यूअल टोन का वेरिएंट मिल जाता है, जो कि इसके जो ऑल ओवर लुक को बड़ा एनहेंस करता है। अब मैं आता हूँ बैक साइड में। अब बैक साइड में ना इसका सबका अलग है, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है बैक साइड से, बाकी लोगों को लगती है, कईयों को नहीं लगती, क्योंकि जो इसकी जो हेडलाइट्स है ऐसा कहते हैं वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू जो गाड़ी की ऑल ओवर बॉडी है। और यहाँ पर टाटा का हर गाड़ी में एक ना एक रहता है एनिमल, तो यहाँ पे राइनो है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये CNG है, तो CNG की बैजिंग दी गई है, लोकल फॉर वोकल की बैजिंग दी गई है। और नीचे इस पूरी जो गाड़ी के चारों तरफ ना हमें क्लैडिंग दी गई है, जो ब्लैक कलर में क्लैडिंग देख रहे हो ये पूरी गाड़ी में दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगता है, कहीं नहीं बेकार भी लगता है, बट इसका ना अगर आप देखी जाए सेफ्टी भी अच्छी है, कि जितने स्क्रैच वगैरह होंगे वो इधर लगेंगे नीचे, बॉडी सेफ रहेगी। तो इसके मतलब पॉजिटिव भी हैं। और ये रूफ रिल्स वगैरह तो चलो बाहर से लगवाई हुई है, थोड़ा बहुत काम बाहर से भी इस गाड़ी में। तो ऑल ओवर ये इसका डायमेंशन और लुक है। अब हम बात करते हैं कि रिदम पैक में क्या क्या हमें मिलता है। तो ये है नॉर्मल व्हील, इसका व्हील कवर दिए गए हैं जो कि पूरे ब्लैक शेड में है, तो थोड़ा स्पोर्टी लुक देते हैं और अच्छा लगता है। और हम टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ दिया गया है 185, 70 और 15 इंच। और ये आपको एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। यहीं पे इंडिकेटर दिए गए हैं, अलग से नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये मिड वेरिएंट पड़ता है, ना टॉप ना बेस, के बीच का है वेरिएंट है। और ये कलर मेरे को ना बड़ा प्यारा लगता है। अगर देखा जाए ना, वाइट में थोड़ी गाड़ी छोटी लगती है, दिस इज़ द परफेक्ट कलर आपको लेनी हो ना, या फिर जो ग्रे चल रहा है वो कलर भी अच्छा है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये इसकी की दी गई है, ऐसी हमारी फ्लिप की दी गई है, इसको आप फ्लिप कर सकते हो। इसमें 3 ऑप्शन है, अनलॉक, लॉक, उसको दबा के रखोगे आप। तो अभी हम कार के अंदर आ चुके हैं। तो कार में अंदर आते ही सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करेंगे। तो आप ये सुनना कैसे कहते हैं ना, 3 सिलेंडर इंजन में साउंड बहुत आती है, तो उसमें कितनी साउंड है। तो ये साउंड थी जो इंजन करता है स्टार्ट करते वक्त। ऐसा कोई मतलब जो कहते हैं ना, एक तो कार भी नहीं हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते कि विद द टाइम थोड़ा साउंड हो, तो पता नहीं। अगर आप देखोगे टोटल
3100 ही चल चुकी है कार। और इसकी कार की जो साउंड है वो बहुत मिनिमल है। एटलीस्ट यार CNG पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो कुछ तो साउंड आएगी, बट गियर लीवर पर और स्टीयरिंग व्हील पर अभी तक कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी इशू नहीं आया है हमें। जुलाई एंड चल रहा है और भाई दिल्ली में इतना ह्यूमिड वाला एटमॉस्फेयर है ना कि वेदर इतना बेकार है कि भाई टू मच स्वेटिंग। स्टिल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा AC को मैंने 1 पे कर लिया कि थोड़ा बहुत आपको साउंड इफेक्ट आएगी, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। अब हम आते हैं कि इसमें कौन सा इंजन आता है। इसमें आता है 1199 cc, मतलब 1.2 रेवोल्यूटन 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन, जिसकी ऑल ओवर पिकअप वगैरह बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको भी ड्राइविंग रिव्यू दूंगा तो उसमें बताता हूँ मैं कि रिव्यू कैसी है। अभी हम चलते हैं कि तो हम बात करते हैं पावर फिगर्स की। तो 72 bhp एंड 103 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है इंजन। ऑल ओवर जो उसके फिगर्स हैं वो बहुत डिसेंट हैं, अच्छा परफॉर्म करती है रोड पर। सो जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट इंप्रेशन है अंदर बैठने के बाद वो अच्छा है। आप एक अच्छी हाइट पे बैठते हो तो आपको पूरा का पूरा तक विजिबिलिटी ये एग्जैक्ट मिलती है आपको। POV है ड्राइवर सीट से, तो ऑल ओवर आप देखोगे तो सब कुछ पास में है। अगर आप देखोगे एरोडायनामिक सब कुछ आप 1 टच में बिना किसी इशू के रीच आउट कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं कि इसका जो MID है वो कैसा है। तो ऊपर हमें CNG की वो दिए गए हैं इंडिकेटर, नीचे हमारे पेट्रोल के हैं, और ये हमारा अब है RPM। जैसे ही मैं रेस दूंगा ये हो गए ऊपर। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रिप 1, ट्रिप B और ये टोटल कितनी चल चुकी है। और यहीं पे अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रिप 1 को अगर आप इसको दबाए रखोगे तो 0 हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिप 1 0। तो यही बेसिक 2 फीचर दिए गए हैं इसमें, और आप टाइम भी थोड़ा सेट कर सकते हो इसमें। बाकी इंडिकेटर्स में देखें तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग सीट के इंडिकेटर्स मिलेंगे, पैसेंजर और ड्राइवर के। ये अपना उसका है हैंड ब्रेक का। और यहाँ पर हम देखें अगर तो चारों पावर विंडो है, यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो अपना ORVM। 4 ट्यूटर और 4 स्पीकर दिए गए हैं। और ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड अच्छा, देखो अच्छी डेप्थ तक पूरा लास्ट तक मेरा हाथ जा रहा है, तो इतना अच्छा चौड़ा इसमें टैप वो दिया गया है डैशबोर्ड। और हम बात करें इसका ऑल ओवर स्टाइल एलिमेंट, तो यहाँ पे ग्रीन और अगर देखोगे ना ट्रायंगल एंगल से कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं। ये पूरा अच्छा लगता है, ये जो कलर है ना थोड़ा यूनिक है और अच्छा लगता है, जो बाहर से भी मैच करता है। तो ये ब्लैक हो गया, ये ग्रीन, और इसी डिज़ाइन एलिमेंट को डोर्स पे भी कैरी आउट किया गया है। यहाँ से अपना CNG से स्विच करने का ऑप्शन आता है। इसको दबाओ तो पेट्रोल पे चली जाएगी, इसको क्लिक दबाओगे तो CNG पे स्विच हो जाएगी। और ये इसका रिदम एडवेंचर में हमें टच स्क्रीन मिलता है, तो ये टच स्क्रीन है। हरमन का टच स्क्रीन दिया गया है, एंड्रॉइड ऑटो और कार प्ले भी मिलता है। ब्लूटूथ वगैरह तो उसमें है ही, ऑब्वियस सी बात है। और हम इसका करें बैक कैमरा, तो ये इसका बैक कैमरा है, जो कि डिसेंट क्वालिटी है। अच्छा नहीं कहूँगा पर ये बेकार भी नहीं है, ये अपना काम जस्टिफाई कर देता है। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं स्टीयरिंग को रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ गाइडिंग लाइंस भी रोटेट कर रहे हैं, जिससे कि हेल्प हो जाती है चेक करने में कि स्टीयरिंग का जो फेस है वो किस साइड पर है। और हमें नीचे पूरा दिया गया है AC यूनिट। ये इसका AC यूनिट ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक है, बट ये ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल ही है। इसको आप क्लिक करोगे तो AC ऑन ऑफ, ये इसको रोटेट करोगे तो ब्लू मतलब कोल्ड, और जैसे आप रोटेट करोगे तो ये रेड हॉट भी चला जाता है। यहाँ से आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो कि फ़ैन की स्पीड क्या होनी चाहिए। ये अलग अलग मोड्स हैं, लेग में चाहिए, फेस लेग दोनों पे चाहिए। ये डिफोगर है, ये डिफोगर प्लस लेग है, और यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। नीचे हम जाते हैं तो ये हमें चार्जिंग करने के लिए अडेप्टर दिया गया है, और ये अपना चार्ज भी कर सकते हैं इससे आप, और ऑटो एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये इसका गियर लीवर है, गियर लीवर अच्छी पोजीशन में दिया गया है, हाथ बहुत आराम से रखा जाता है। और ये इसका सेंटर कंसोल है। सेंटर कंसोल में यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन दिया गया है, बट ये अभी स्टार्ट नहीं है, ये लगवाना पड़ेगा। और ये अपना हैंड ब्रेक है, और यहाँ पर आप 2 छोटे छोटे ग्लास या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। ऑल ओवर जो हाइट देखें वो हाइट भी ठीक है। और ये हूँ मैं, ये इसका मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और इसी के साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को अगर पसंद आ रही हो, क्योंकि मैं बड़ी लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा कार एक्सपर्ट बन के नहीं। एक नॉर्मल आदमी कार को किस नज़र से देखता है, उसकी कार की क्या बेसिक नीड्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ चलते हैं हम बैक सीट पर, कि बैक सीट पर इसका कंफर्ट कैसा है। इसका देखो यहाँ पे दिया गया ऑन करने का,
तो मेरी हाइट है 5'10". इससे पहले वाली वीडियो में मैंने गलत हाइट बता दी थी, बहुत लोगों के कमेंट आए कि भाई इतनी हाइट नहीं होती किसी की। तो मेरी हाइट एग्जैक्टली 5'10" है और मैं सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट करी हुई है। उसके बाद भी आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा लेग रूम हमारे पास अवेलेबल है। और मेरी फिटनेस जितने मतलब जैसा मैं हूँ उतने हम 3 बंदे आराम से आ सकते हैं। अगर हेल्दी हुए तो 2 हेल्दी और एक बच्चा बीच में आराम से आ सकता है। हालांकि बीच वाले के लिए वो नहीं दिया गया है यहाँ पे हेड रेस्ट, 2 के हेड रेस्ट हैं, तो बीच वाला बंदा थोड़ा सा परेशान रहेगा। बट 3 बंदे शॉर्ट ट्रिप पे चल सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग ट्रिप पे तो कोशिश करो कि 2 ही बंदे प्रॉपर जाएँ। और हम बात करते हैं हाइट की, तो देखो इसमें भी अच्छा खासा इतना सर से लेके रूफ तक का गैप है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 2 ट्विटर, 1 स्पीकर, चारों में 1-1 स्पीकर, 1-1 ट्विटर दिए गए हैं। और ये इस कार की है पार्सल ट्रे। अब इसमें बात यह है कि CNG कार है तो इसमें कितनी बूट स्पेस मिलती है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ट्विन सिलेंडर इंजन दिया गया है इसमें, जिससे कि हमें ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाती है। कितनी मिलती है वो मैं आपको पीछे जाकर दिखाता हूँ। बट एक न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर करनी है कि Hyundai की एक्स्ट्रा जो गाड़ी आती है CNG में, उसमें भी Hyundai ने ट्विन सिलेंडर इंजन लॉन्च कर दिया है। तो अब हमारे पास वैरायटी आ गई है कि आप पंच ना देख के एक बार एक्स्ट्रा भी ट्राई कर सकते हो कि गाड़ी का ऑल ओवर चलाकर कैसी है। तो हम चलते हैं अभी बूट स्पेस पे कि बूट स्पेस देखते हैं इसमें कितना दिया गया है। तो यहाँ पर एक हमें बटन दिया गया है, उस बटन को जैसे बताएंगे तो ये ऑन हो गया। तो ये इसका एग्जैक्ट बूट स्पेस है। अगर मैं दिखाऊं तो CNG नीचे दी गई है, छोटे से 2 सिलेंडर दिए गए हैं। और उसके बाद भी डिसेंट मतलब जो मिड साइज़ अटैची होती है वो 2 आराम से आ सकती है इसमें। अगर आप देखो तो अगर मैं इसको थोड़ा डाउन करूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कितनी है। देखो ये इसमें बूट स्पेस है जो कि अच्छा खासा बूट स्पेस है। आपको माइलेज भी मिल रही है, स्ट्रेंथ भी मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, साथ में आपको बूट स्पेस भी मिल रहा है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ इसको बंद करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना भूल गया कि ये है वो कैमरा जो कि कंपनी फिटेड है, बाहर से हमने कुछ भी नहीं करवाया है इसमें, अदर देन छोटी मोटी एक्सेसरीज जो लगानी होती है उसके अलावा। तो अभी हम चलेंगे इसके ड्राइविंग रिव्यू पर कि चलाने में ये कार कैसी है। तो 1 2 3 अब हम मिलते हैं आपको ड्राइविंग पे। तो अभी इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। तो अभी हम पार्किंग से निकालते हैं, उसके बाद एक बार रेस देखेंगे कि ऑल ओवर कैसा है। बट ये है कि इनिशियल जो रिव्यू है मैंने कहा ठीक ठाक चलाई हुई है। तो बता सकता हूँ कि इसका स्टीयरिंग ऑल ओवर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। पर ये भी कह सकते गाड़ी अभी नहीं है, बट मेरी टियागो को ये मान लो कि 1.5 साल हो गया है, उसका स्टीयरिंग आज भी बहुत स्मूथ चलता है और रिस्पॉन्स भी अच्छा देता है। इसी के साथ अब हम रोड पर आ गए हैं। ये सीट बेल्ट के लिए अभी साउंड कर रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि सीट बेल्ट लगा लो। तो अभी गाड़ी CNG पर ही चला रहा हूँ मैं। तो ये बिग पैच आएगा, इस पर हम कार को थोड़ा भगा कर देखते हैं, उसकी ब्रेक चेक करते हैं। तो कार हमने अभी बिल्कुल रोक दी है, फर्स्ट गियर, रेस थोड़ी एक्स्ट्रा दी हुई है। तो जो पंच है वो एक्चुअली इसका पंच बहुत अच्छा है। अब हम दूसरे गियर पे अब लगाएंगे हम ब्रेक भी एक्चुअली बड़े स्मूथ है। जो ब्रेक बाइट है वो झटका फील नहीं होता, आराम से ब्रेक लगते हैं। गाड़ी की स्पीड अराउंड 60 थी। अब हम दोबारा से मेन रोड पर जाके इसकी एक बार टेस्ट करते हैं कि ये 80 कितनी देर में टच करेगी। तो हम एक बार इसको देखते हैं, थ्रोटल देखें कितनी है, कैसा पंच है इसका। तो अभी पहला गियर 30, सेकंड गियर 50 क्रॉस कर चुकी है। अब हम आते हैं थर्ड गियर पे, थर्ड गियर 70 टच कर चुकी है ये। ब्रेक इसके नो डाउट बहुत अच्छे दिए गए हैं। ऑल ओवर जो गाड़ी में आपको जो झटका फील होता है झटका फील नहीं होता, स्मूथली ब्रेक लगते हैं। और पंच भी इसका बहुत डिसेंट है। आप जब एकदम से रेस दोगे तो वो रिस्पॉन्स अच्छा करेगी कार। कमी तो करने का चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर आते हैं, क्योंकि जो टाटा है वो अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। तो ये 5 स्टार ग्लोबल एनकैप इसको रेटिंग मिली है और ये आती है, ये अभी मिड वेरिएंट है तो इसमें 2 एयरबैग ही आते हैं। और बाकी स्टैंडर्ड में बात करूं सेफ्टी की तो ABS, EPS, ब्रेक असिस्ट, ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स इसमें आते हैं जो एक कार में होनी चाहिए एज अ सेफ्टी। तो इसके साथ ये रिव्यू मैं ही ख़त्म करता हूँ। बट
अगर आपको, जो कि मेरे पास बहुत कमेंट भी आते हैं कि माइलेज क्या है इसकी, तो कंपनी क्लेम करती है 26 की, पर इसकी रियल लाइफ माइलेज क्या है, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करें। मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर टैंक टू टैंक इसकी फुल माइलेज हम चेक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।